नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। और कहने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है और थोड़ी सी शर्म भी आती है, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के छाया में है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। शब्द ही नहीं है हमारे पास, हम निःशब्द है। हम लोग ऐसे व्यक्ति के छत्र छाया में रहते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनको मुख्यतः विकास पुरुष के नाम पे जाना जाता है, लेकिन कहीं विकास मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन पुरुष भर भर के दिख रहा है, क्योंकि विकास कुछ हुआ ही नहीं है। अब हम लोग शुरू से शुरू करें तो मैं आपको बता दूं कि वो दौर था 2010 का, जब माननीय विनय बिहारी जी निर्दलीय से उठे थे, निर्दलीय प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल किया। 2010 के बाद 2015 में भी वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से टिकट लिया और विधायक प्रत्याशी बने और फिर उन्होंने जीत हासिल किया। 2020 में फिर उन्होंने बीजेपी से ही टिकट लिया और फिर से जीत हासिल हुआ और अभी 2025 का अब आखिरी आने वाला है, यानी फिर अब चुनाव आने वाला है। तो इतने दिनों में, यानी 3 टर्म में, मैंने 15 साल में बस इतना ही देखा है कि विनय बिहारी जी कभी निर्दलीय से उठे, उसके बाद में बीजेपी से उठे, फिर बीजेपी से उठे। केवल उठना बैठना ही हमने देखा है, विकास को हमने कहीं नहीं देखा है। मैं सबसे पहले आपको ये वार्न कर दूं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास फोन नहीं आना चाहिए कि तुम विनय बिहारी के अगेंस्ट में क्यों वीडियो बना रहे हो, क्योंकि आपके विधायक साहब या हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो दूध के धोवल नहीं है। नरक बना के रख दिए हैं 15 साल में लौरिया विधानसभा क्षेत्र को। उधर वार्ड लूट रहा है, वार्ड में पंचायत लूट रहा है, मुखिया उसके ऊपर जो है वो लूट ही रहे हैं, और बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको आप लूट के बैठ जा रहे हैं। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, मैं भी क्षेत्र भ्रमण करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जब आता हूं तो मैं क्षेत्र में ही रहता हूं, तो हमारे नजर में तो आज तक कोई ढंग का रोड हमको नहीं दिखा है, जबकि 15 साल से एक आदमी का एक छत्र राज है। 15 साल में अगर आदमी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, आदमी चाहे तो 5 साल में बहुत कुछ कायाकल्प हो सकता है। किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और उस पर जब लोग सवाल कर रहा है तो सामने वाला जो उसका उत्तराधिकारी है वो कह रहा है कि भाई अभी तो पहले टर्म में जीतबे किए, अभी 2 साल होबे किया, 3 साल होबे किया, इसलिए विकास नहीं हुआ है। चलिए हम उसको 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलिए अभी नया नया उसकी सरकार बनी है, उसकी पार्टी अभी सीखने समझने में लग रहा है। इनको क्या दिक्कत है भैया, इनका तो 15 साल से बाजार बना हुआ है। तो अगर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 15 साल में लौरिया विधानसभा क्षेत्र तो स्वर्ग हो जाना चाहिए ना भैया, क्योंकि फंडिंग का तो कोई कमी हुआ नहीं है, भर भर के फंड आ रहा है। लेकिन समस्या इसमें है कि कमीशनवा से बचेगा तब न फंडवा से विकास होगा। कंठ पर ले कमीशनेट टाँच लेना है, उसके बाद में जो झरल पोछल बच रहा है उससे विकास ऐसे छिड़क दिया जा रहा है और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के उस पर लिखा जा रहा है कि माननीय फलानवा के द्वारा इसका शिलान्यास कराया गया, माननीय इनके द्वारा इसका विकास कार्य कराया गया, और लागत मूल्य है 80 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़, करोड़े में बातें हो रहा है, लेकिन विकास करोड़ लायक छोड़िए ना, 100 टकिया के लायक नहीं दिख रहा है। इधर से रोड बनते जा रहा है, इधर से, और उन्हें से हवा एगो बढ़ रहा है तो रोडवा उड़ जा रहा है। हम हवा में पेड़ पौधा गिरते हुए देखे थे, हवा में रोड उड़ते हुए नहीं देखे थे, लेकिन यहाँ माननीय विनय बिहारी जी के शासन काल में हमने रोड भी उड़ते देखा है। बरसात के 2 महीना पहले रोड बन रहा है, बरसात आ रहा है, रोडवे पता ना कहाँ चल जा रहा है। पहले हम लोग सुनते थे कि विकास को भ्रष्टाचार खा रहा है, यहाँ तो विकास को पानियों खा जा रहा है। भैया पानी का पेट कब से होने लगा। लौरिया का तो अभी हाल ऐसा है कि लौरिया में घुसिए तो नाक दाब के, निकलिए तो नाक दाब के। मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, मुझे उतनी नॉलेज है नहीं इन सब चीजों के बारे में, लेकिन मैं धरातल पे उतर के देखता हूँ कि क्या चीज हुआ है, क्या चीज नहीं हुआ है। लेकिन आज के डेट में जो टेक्नोलॉजिया है ना, वो बहुत एडवांस हो चुकी है। आप किसी भी चीज को आप पूछते हैं सामने वाले से तो विद इन सेकेंड में आपको रिप्लाई उसका आ जाता है। मैंने चैट जीपीटी से सवाल किया कि अपने क्षेत्र में विधायक का काम क्या होता है, तो चैट जीपीटी ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि देखिए, बात काम का नहीं होता है, बात विधायक का भी नहीं होता है, बात विधायक के ईमान का होता है कि अगर विधायक सच में काम करने वाला हो ना, तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अफसोस कि हम लोग 15 साल से एक आदमी को झेल रहा है। यहाँ दिखाया जाता है कि बुनियादी सुविधाएं, यानी सड़क, पुल, नाली, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी है, पेयजल, बिजली की उपलब्धता, इन सब का जो भी व्यवस्था है वो विधायक के द्वारा किया जाता है। जिसमें से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये आपके और हमसे छुपा नहीं है। अभी तो ये जो मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोग हमारे दुश्मन भी हो जाएंगे, क्योंकि ढेर लोग उनकर हित हो तो केहू के वो हित हुए, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई किसी का भी हित हो भाई। और दूसरा जो चीज हमको पता है वो शिक्षा का बताया है।
तो लौरिया में शिक्षा और कॉलेज का स्तर क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि अभी हम हाल ही में पढ़ ओढ़ के निकले हैं उधर से, तभी इसमें आके घुसे हैं। तो शिक्षा का स्तर किस तरीके का है वो आपको साहू जैन या बीके जी स्कूल आपको बता देगा। एक और है वो चंपा कुंवर स्कूल, यही आपको बता देगा। मैं पूरा लौरिया विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्षेत्र लौरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आज के डेट में स्पॉट पॉइंट है, क्योंकि कहीं से आप आइए लौरिया होके ही आप जाइएगा। लेकिन लौरिया में अगर आप दोपहर में निकलिएगा ना तो एक गिलास आपको पानी तक नहीं मिलेगा, जबकि विधायक के कोटा में लिखा हुआ है कि जल का निकासी, जल का आपूर्ति, जो भी कुछ है जल से रिलेटेड सब कुछ उसको देखना है, लेकिन एक कैंपर तक आपको नहीं मिलेगा। चलिए, यहाँ शिक्षा में लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का निर्माण रख रखाव। यहाँ सरकारी स्कूल और कॉलेजों का रख रखाव और निर्माण से आप चुपचाप चंपा स्कूल में चले जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि निर्माण और रख रखाव किस तरीके का हुआ है। आप साहू जैन का फील्ड में चले जाइएगा, आपको मालूम चलेगा कि वो फील्ड का रख रखाव देख रेख किस तरीके का हुआ है। वहाँ बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। लोग वहाँ कोई अपने फिजिकल का तैयारी करता है, तो कोई क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट खेलने जाता है, किसी का करियर में है। लेकिन गोटे अगर बात कहें तो सबका भविष्य खाने का काम हमारे विकास पुरुष माननीय विनय बिहारी जी के द्वारा किया गया है। कोई बच्चा इनके सेमिनार में जाके सवाल करता है ना, तो इनके जो पोसुआ रिपोर्टर हैं वो कहते हैं कि शब्दों का चयन करना सीखिए, शब्दों का मर्यादा। अरे भाई, तुम सिखाएगा शब्दों का मर्यादा? अब शब्दों का मर्यादा आप व्यक्ति की आजादी छीनिएगा कि वो क्या बोलेगा। गरिया रहा था वो लड़कवा जो बतिया, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो सेमिनार में जो लड़कवा सवाल किया है, लड़का गरिया रहा था। क्या किया था? बस सवाल किया है कि कामवा काहे नहीं हुआ। विनय बिहारी तो उसमें के हैं कि जो बोल के मुकर जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप 15 अगस्त वाले डेट को देख लीजिए। वो एक नदी था छोटा सा, जिसपे वो पुल बनाने का काम जुबान दे के गए थे। भैया, जिसका जुबान का वैल्यू नहीं हो, जनता का क्या खाक रक्षा करेगा? विकास पुरुष कहने से कोई विकास पुरुष थोड़ी हो जाता है। और सब एरिया में 4 गो हित बना लीजिएगा जो 24 घंटा जय विनय बिहारी जय विनय बिहारी कहेगा, तो आपका सत्ता नहीं ना बचेगा सर। कितना दिन तक आप बचा लीजिएगा? चलिए हम आते हैं दूसरे तरफ। खैर छोड़िए, शिक्षा तो है ही नहीं, जो खुद नाच गा रहा है क्या आपको शिक्षा देगा? खैर छोड़िए, वहां तक उसका सोचे नहीं जाएगा। बात रहा हेल्थ का, तो एक बार आप शहरी क्षेत्र को छोड़िए, आप एक बार लौरिया सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। भैया, अंडा का पैसा चुरा के खा जा रहा है सब। अंडा का रेट मार्केट में इसे देखा जाए खुदरा तो 8 रुपया का है। भैया 8 रुपया नहीं छोड़ रहा है सब। स्वास्थ्य का व्यवस्था क्या खाक देगा लोग? 8 रुपया छोड़ने का किसी का औकात है कि 8 पैसा का घपला कोई कर दे, जब तक ऊपर से किसी को सह नहीं मिले कि हाँ भाई करो करो, हम हैं तुम्हारे ऊपर। किसी का औकात नहीं है जो 8 पैसा का घपला कर दे। लेकिन यहाँ खुली आजादी दी गई है कि आप जनता का खून निकाल के बेच दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, हम आपके पीठ पे हैं। आप एक बार अपने जमीर से पूछ के देखिए क्या लौरिया विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। असल मायने में 15 साल में जिस तरीके का विकास का लोग उम्मीद लगाए रहता है, उस तरीके का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। सबसे आखिरी वाला जो चीज है ना, बहुत मजेदार है, पर्यावरण और स्वच्छता। लौरिया का रोड में आपको 5 गो गाछ नहीं मिलेगा, आप हमको गिनवा दीजिए। अब बात रहा स्वच्छता, तो उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, बस आप नरकटियागंज वाला रोड क्रॉस कीजिए, आपको स्वच्छता क्या है, कचरा का निष्पादन कैसे किया जाता है, माननीय विधायक फंड के द्वारा आपको दिखाई दे देगा। देखिए, एक बार मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस 100 बात का एक बात कहूंगा कि एक बार आप अपने जमीर से पूछ के देखिए। अगर आप विधायक जी के हित होंगे तो आपका तो जमीर मर चुका है भैया, हम आपसे नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो इंसान के गिनती में आते हैं, एक बार आप अपने जमीर से पूछ के देखिए कि क्या 15 साल में जिस तरीके का विकास होना चाहिए उस तरीके का विकास हुआ है? क्या जिस तरीके का बदलाव होना चाहिए उस तरीके का बदलाव हुआ है? बदलाव कुछ नहीं हुआ है। बदलाव यही हुआ है कि विधायक जी पहले स्कॉर्पियो का ये मॉडल से घूमते थे, तो अभी स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल से घूम रहे हैं। अगले साल या अगले धनतेरस में उससे भी टॉप मॉडल लाएंगे, डिफेंडर लाएंगे। बदलाव बस उनके चरचकवे में हुआ है, उसके अलावा बदलाव कहीं नहीं हुआ है। तो देखिए, बात ऐसा है कि जब आप पैसा पे बेचाइएगा ना, तो क्षेत्र का हाल ऐसे ही होगा। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंद लालच में बिक जाते हैं। अभी चुनाव आ रहा है ना, जो भी जितने भी विधायक प्रत्याशी जो भी उठेंगे, उनके लोग कुत्ता के जैसा घूमेगा एरिया में पैसा लेके कि लेना लो लेना लो लेना लेना लो। और जैसे आप ले लिए तो आपका जमीर बेचा गया भैया। 500 दिया, 200 दिया, 100 दिया, या मीट भात खिया दिया, एक पाउच दारू पिया दिया, उतना ही में आपका जमीर समझिए बेचा गया। अब आपके क्षेत्र का विकास नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जो भी हमारे माननीय लोग हैं उनका पैसा ना इसमें लगा है। तो जब तक पैसा निकलेगा नहीं तब तक विकास कहाँ होगा? पहले तो जितना खजाना से खाली हुआ है वो खजाना भराएगा, बाद में बचेगा
कमीशन उमीशन काट छाट के उसके बाद में तो विकास आएगा, छीट दिया जाएगा, बस पानियों में विकास बहेगा, लास्ट में पानियों विकास खा जा रहा है। तो देखिए आप लोग से बस यही निवेदन करेंगे कि चुनाव है, चुनाव आने वाला है, वोट दीजिए, वोट आपका अधिकार है, लेकिन अपन फूफा अपन मौसा छीन के वोट मत दीजिए। जो विकास कर रहा है उसको वोट दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप इनको वोट दे दीजिए, उनको वोट मत दीजिए, नहीं भैया, आपको जिसको मन करे उसको वोट दीजिए, लेकिन ये चीज याद रखिए कि आपके एक गलती से आपका क्षेत्र नरक बन गया है या नरक बन जाएगा। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। वीडियो यहाँ तक देखें, धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, या जो भैया मर्जी करे कीजिए। हमने तो अपना विचार रख दिया है, उम्मीद है कि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।